नेटवर्क 18 के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं हूं अमिताभ बच्चन, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति में, सड़क सुरक्षा अभियान 2024 संवेदना का सफर। देव सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर रोज, जी हाँ, हर रोज 461 लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। यानी कि हर एक घंटे में, देखिए ध्यान दीजिएगा, हर एक घंटे में 19 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा जो पीड़ादायक बात है वो ये कि इन बहुमूल्य जिंदगियों को बचाया जा सकता है। सड़क सुरक्षा के प्रति छोटी सी सावधानी, एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यकीन मानिए, हम सब मिलकर अपनी सड़कों को सुरक्षित बना सकते हैं, इन हादसों को रोक सकते हैं, इन सपनों को, इन परिवारों को हम टूटने से बचा सकते हैं। एक साथ मिलकर हम अपनी सड़कों को सुरक्षित बना सकते हैं। तो देव सज्जनों, आप भी हिस्सा बनिए हमारे इस अभियान का, सड़क सुरक्षा अभियान संवेदना का सफर। अमित जी, इस अभियान को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एंड समवेयर ऐसा लगता है कि आप आत्मा से इस विषय से जुड़े हैं। कृतज्ञता तो सर, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा कर्तव्य है कि देश के लिए, समाज के लिए जो कुछ भी हो सके, उनकी भलाई के लिए, उसमें अपने आप को छोटा सा एक प्रयास अगर हम डाल सकते हैं तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती है। संवेदना, आप मानते हैं इस कॉज की एक आत्मा है? बहुत बहुत ही आवश्यक है ये। मैं समझता हूँ कि बिना संवेदना के कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम लोगों को एहसास नहीं होगा, हम लोग फील नहीं कर पाएंगे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सुधारने से किसी का जीवन बच सकता है। जैसे कि अभी हमने अपने ओपनिंग में कहा था जी, वो एक देश के लिए, एक समाज के लिए कितनी बड़ी बात होती है। तो संवेदना बहुत ही आवश्यक है, मैं ऐसा। अब आत्मा को वास करने के लिए शरीर रूपी एक ढांचा चाहिए, वो हमने सड़क सुरक्षा में 4 स से बनाए हैं। जी जी। संयम, सम्मान, सुरक्षा और सबसे अहम इस अगर कहें चौथे स में सहयोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस विचारधारा को एक प्राथमिकता दी है। ये 4 चीज़ें जो आपने अभी कही हैं, संयम है, संवेदना है, सुरक्षा और सुरक्षा है, ये चारों चीज़ें जो हैं, ये सब की सब रोड सेफ्टी के लिए बहुत ही एक अमूल्य एक क्षण होता है। दिल्ली के एक स्कूल में कुछ बच्चों को एक बहुत ही खास शख्सियत ने सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक बनाया। चलिए देखते हैं ये अनूठी पाठशाला। अगर सड़क पर आपके पीछे से कोई इमरजेंसी व्हीकल सायरन बजाते हुए आ रहा हो, तो पुलिस की गाड़ी, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस की, उस समय आपने उसको क्या करना चाहिए? अगर ऐसे कोई इमरजेंसी में हमारे पीछे एम्बुलेंस या फिर पुलिस होती है तो हमें फिर साइड देना चाहिए ताकि वो लोग जल्दी से आगे जा सकें। जान बहुत महत्वपूर्ण है। जान है तो शान है। अगर जान चली जाएगी तो कोई मतलब नहीं। तो आप लोगों को बदलने का भी काम करिए और खुद नियमों का पालन करिए। आप जैसी जनरेशन अगर ये करेगी तो धीरे-धीरे मुझे लगता है हमारे देश में एक्सीडेंट की संख्या एकदम कम हो जाएगी। तो अब मंच पर ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि आमंत्रित करने के लिए द हाईवे मैन ऑफ इंडिया, सड़क परिवहन और राजमार्गों मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का प्रणाम। बहुत सी बातें अभी हमने देखी जब आप बच्चों से बात कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा लगा हमें कि जिस तरह आपने बच्चों को सिखाया। तो इस ओर हम चाहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा योगदान दें। एक तो मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था। जी। मैं 2004 में महाराष्ट्र में लीडर ऑफ ऑपोजिशन था। सुरक्षा थी मुझे, और मैं नागपुर ज़िले में रामटेक से नागपुर जा रहा था। रेड लाइट कार में पुलिस प्रोटेक्शन में मेरा एक्सीडेंट हुआ। पूरी गाड़ी एकदम स्क्रैच, ख़त्म ही हो गई। तो काफ़ी मार लगा। मेरा पैर 4 जगह टूट गया, और मैंने 2 साल ये अनुभव किया कि मेरे परिवार का, मेरा कितना नुकसान हुआ। और वो जो अनुभव था वो इतना मेरे लाइफ का एक प्रकार से मैं उसको कभी भूल नहीं सकता, और जिसके कारण मुझे लगता है कि किसी के जीवन में ये संकट नहीं आए। और इसलिए मैं बहुत संवेदनशील हूँ इस विषय के बारे में। और ये कठिन है पर असंभव नहीं है।
5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1,68,000 मौतें होती हैं। ये बड़ा है, पहले 1.5 लाख था, अब 1,68,000 हुआ। Ladies and gentlemen, please welcome big round of applause Padma Bhushan Srimati Sudha Murthy ji. Sudha ji, namaste. Please come. चरण स्पर्श करता हूँ। जब शो पे आए थे तो किया था आपका चरण स्पर्श। Well, we have to teach children at home and also in school, because children mind is like a wet wall, and whatever we teach them in a young age, it will be etched on that. So it should be a part of the school curriculum, like how you teach drawing, how you have PT, you have many things in school. One of them is like compassion to others. Philanthropy does not mean always giving money. Philanthropy is helping others. Parents and children should be aware. It's not the accident does not happen to someone else's house. If we don't follow, it can happen to us also. कितने लोग हैं जो बैठते ही कार में सीट बेल्ट जरूर लगाते हैं? जी, एवरीबॉडी 10 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो अगर मैंने सीट बेल्ट लगाई होती तो आज मैं इस व्हीलचेयर पर नहीं, दूसरी कुर्सियों पर ही बैठी होती। तो हुआ ये था कि 2011 की बात है, मैं अपने परिवार के साथ, मम्मी पापा और मेरा भाई है, उनके साथ हम पंजाब में होशियारपुर से चंडीगढ़ जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा खड्डा आया जिसमें बचकर कार डिस्टेबलाइज हुई, एंड आफ्टर दैट जोर से जाकर इट रैम्ड इनटू अ ट्री। मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, बिकॉज ऑफ विच आई बिकेम इंस्टेंटली पैरालाइज्ड चेस्ट डाउन। कोई भी आकर हमारी मदद करने के लिए नहीं रुका। आपकी टैगलाइन बहुत इम्पैक्टफुल है, संवेदना का सफर। संवेदना was something that we were expecting from the society that day and we did not find it. आप लोग सब सेलिब्रिटीज हैं, तो जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखते होंगे। I am no celebrity, बट जब मैं बाहर जाती हूँ तो भी लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, बिकॉज आई एम इन अ व्हीलचेयर। उनको ये नहीं पता कि मेरे घर पर एक दीवार है, उसमें देयर इज an undergraduate degree from Lady Shri Ram College. There's a postgraduate degree from the University of Oxford. There's pictures of me giving TED Talks. There's an award from the UK Parliament. Well done. Thank you. इसीलिए तो आपका नाम प्रतिष्ठा है, और आप बेचारी नहीं हैं, आप हिंदुस्तान की मजबूत नारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिष्ठा। पंकज त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते। आपने इस मुहिम से जुड़ने का फैसला जो है क्यों किया? मुझे लगता था कि ये बहुत एक महत्वपूर्ण एरिया है, कि बहुत दुख होता है जब लोग परिवारें बिखर जाती हैं ऐसे दुर्घटनाओं में, तो वही कारण था जुड़ने का। मैं अपने जीवन की शुरुआत स्टूडेंट लीडर के रूप में शुरू की। तब क्या होता था कि यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के चुनाव में मैं खड़ा था, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, तो उस समय एक स्कूटर एक की मिली थी। अब प्रॉब्लम होता था कि जाने वाले लोग 3-3, 4-4 होते थे, किसको बिठाना, तो नाराज होता था। तो हम लोग उस समय कैसे, आज कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, तो सामने एक बैठा था और 3 लोग बैठे थे, और चौथा जो था वो नंबर प्लेट पे हाथ रखता था ताकि पुलिस ना देखे, और दौड़ से चले जाते थे चौक में से, कोई सुनते नहीं, निकल जाते थे। अब वह उस समय ये सब किया, पर आज हमको पश्चाताप होता है कि अगर अच्छा हुआ उस समय कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ। जी, जब मुझे पता चला मुहिम से जुड़ना है, तो लगा कि सिर्फ इस मंच पे नहीं, सड़क पे उतरते हैं, और जैसे अभी बच्चन सर ने वो किस्सा बताया कि जेब्रा क्रॉसिंग पे मेरा मन करता है जाऊं और रोक दूं कि भाई यहाँ से क्यों आ रहे हो, और फिर बाद में सेल्फी की भी नौबत हो गई। तो ये सुखद संयोग है कि ऐसी घटना है, हमने बनाई है, आप दिखाएं वो हम देखेंगे, जो हम सड़क पे उतर के ऐसा ही कुछ बनाए हैं। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस बता सकते हैं क्या? नहीं, एड्रेस तो बता दूंगा, पर पहले आप दोनों को मतलब धन्यवाद तो कर दो। किस लिए धन्यवाद? अरे नेक काम किया है आप दोनों ने। हमने? हाँ। आप हो कौन? आप प्लीज ये एड्रेस बता दो अगर आपको पता। नमस्कार, मैं हूँ पंकज त्रिपाठी, नमस्ते। और नेक काम ये किया है कि आप दोनों ने हेलमेट लगाया, खासकर ये पीछे वाली बहन। और थोड़े से बाल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं वरना सब। पर जिंदगी तो सीधी रहती है ना। जी बिल्कुल। सुरक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है, आप दोनों बधाई के पात्र हैं। और ये पता आगे जाके दाहिनी तरफ है,
अच्छा ओके थैंक हाँ, यू सर थैंक यू सो मच सर। और आप भी सीखिए इन बच्चियों से, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। कहाँ? आगे जेब्रा क्रॉसिंग भी तो था, वहां से भी आ सकते थे। अरे वो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था ना। अच्छा, तो ऑफिस आप मेन गेट से जाओगे या विंडो से घुस जाओगे? मेन गेट से। तो यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग क्यों नहीं किया? सब लोग क्रॉस करते हैं और कोई खतरा नहीं है। अच्छा, कोई खतरा नहीं है। अरे पंकज सर आप। बहुत खतरा है, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करिए, ट्रैफिक का यही नियम है। ठीक है सर, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। धन्यवाद। एक सेल्फी ले सकता हूँ? हाँ ले लो ले लो। थैंक यू। अब ट्रैफिक नियमों का पालन करना, जेब्रा क्रॉसिंग से ही करना। जी ठीक सर। है। जी तो बहुत क्या ही सुंदर, बात है, क्या बहुत ही रोमांचक रहा होगा ये अनुभव आपका। और मैं तो अभी जैसे हम बता रहे थे आपसे कि उन्होंने कहा कि भैया एक सेल्फी ले लीजिए, तो हमको भी उतार दीजिए भाई साहब कभी सड़क वड़क पे। अवश्य। जितना सेल्फी लेना है ले लीजिए, लेकिन जो नियम बने उनका पालन कीजिए। Many lives could have been saved had bystanders, people around there, chosen to intervene, step forward and save that life. We asked the Supreme Court to frame guidelines for protection of Good Samaritans so that they are protected from civil and criminal liability. They are not called to summoned to police stations, and the hospitals also do not detain them unnecessarily, particularly where a death occurs, because they want them to be an eyewitness. So in 2016, we got these guidelines framed. It's like this, that once this judgment came into existence, then there were a lot of fatalities which were decreased. After that, Karnataka came out with a state legislation on Good Samaritans, but the other states have not yet followed. When you're riding a bike, the first thing you have to know is that everything is out to target you. If you ride with that attitude, more often than not, you'll have a much more safer ride while you're using the two-wheeler. सर ये एक और बात है सर कि 5-10 मिनट लेट हो जाएंगे तो क्या होगा सर? आपका जीवन बदल जाएगा, आपका चेहरा और खूबसूरत हो जाएगा, क्या होगा? 10-5 मिनट लेट होंगे ना, लेकिन वही 10-5 मिनट के लिए वो तेज भगा देगा गाड़ी। सो दिस आई लव व्हाट यू हैव सेड कि सब लोग जो है निकले हुए हैं जी कि कैसे इसको ठोकें। But that is it's a very important psychology. This is my leather suit, which is primarily what I use when I'm on the racetrack, essentially, because this is the max level of protection. You can pair it up with an airbag vest कि आप जब गिरो तो airbag आपके अंदर खुल जाए and you save yourself. But essentially, to wear gear is the most important thing, especially in a country like India, because we are the leading two-wheeler market in the world right now. We have the most number of registered two-wheelers in the world. And if you get on two wheels, you have to wear a helmet. There is no, उस पे तो compromise है ही नहीं. वो कई बार होता ये है कि जो डिवाइडर है ना सर, उसमें जो गैप है, उसका फायदा उठाने के लिए वो इधर ही है। अगर उसको जाना पड़ेगा सही तरीके से तो पूरा लूप काटना पड़ेगा, वो करने के लिए तैयार नहीं है, तो जल्दी से इधर से निकल जाता हूँ। सर ये तो हाईवे पे भी है, एक्सप्रेसवे पे आप बाइकर्स को देख रहे हो, उल्टी तरफ से आ रहे हैं, बाइक्स आर नॉट अलाउड ऑन द एक्सप्रेसवे, बट यू विल स्टिल सी देम कमिंग डाउन, दे विल गेट कॉट, आगे जाके पुलिस उनको पकड़ेगी, पर कर क्यों रहे हैं ये समझ नहीं आता। Your thoughts, Maddie, पंकज जी? हवा निकाल दें उसकी। मुझे तो रियली लगता है मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी और बोलूंगी अमिताभ बच्चन जी ने मेरे को बोला था। अरे काहे बोल रहे हैं, परेशान कर देंगे आप। लेकिन रफ्तार में होंगे तो कैसे कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। That is also true. आपने अपने आप को अपग्रेड किया गाड़ियों में, 100 सीसी से लेकर आप 1000 सीसी चले गए, 2000, मेरे पास 2500 सीसी की बाइक है। फिर वो आप बाइक नहीं चला रहे हो, आप एक भूत, एक हैवान को चला रहे हो, और उसको चलाने का तरीका, उसका जो कल्चर है, उसका जो वेट टू स्पीड प्रोपोर्शन है, सब कुछ जो है वो बदल जाता है। और उसको ना लोग खरीद लेते हैं, अपना लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए, जो हेवियर व्हीकल्स के लिए जो आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है,
मुझे लगता है कि वो एक कोर्स ऐड कर देना चाहिए कि अगर आपको ये बाइक ले रहे हैं, आपके पास सिर्फ 150 सीसी की बाइक है, तो आपको एक और रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा कि भाई ये 1000 सीसी वाली बाइक को कैसा चलाया जाता है। बहुत से जितने भी लोग हेलमेट पहनते हैं वो कहते हैं साहब एक तो बाल खराब हो जाता है हमारा, दूसरा हमारे देश में जो समा बना रहता है वेदर को लेकर के, वो कहते हैं सर यहाँ बहुत सर्दी थी तो ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी थी तो गर्मी। कुछ ऐसा यंत्र बनाया जा सकता है जिससे कि एयर कंडीशनर लग जाए उसके ताकि ये लोग बोल ना सके। कुछ हो सकता है ऐसा क्या? सर पहले बात तो ऐसी है कि 33,000 डेथ जी ये हेलमेट न पहनने के कारण हुई। बिल्कुल सही कहा। अब मुझे बताइए कि गर्मी जब आदमी जिंदा रहेगा तो गर्मी और ठंडी का एहसास होगा जी। पहली बात तो ऐसी है कि ये सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है हेलमेट पहनना। दूसरी बात, अभी हेलमेट में वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने भी उसके स्टैंडर्ड्स निश्चित किए हैं। अब मार्केट में जब कोई अच्छे आते हैं तो डुप्लीकेट भी आते हैं, तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो हमारे देश के स्टैंडर्ड्स है उसके आधार पर जो प्रमाणित किए गए वही हेलमेट खरीदी करें। टोटल जो जान जाती है उसकी 45% हमारी टू व्हीलर्स के लोग की होती है और 20% के करीब 19% पेडेस्ट्रियन की होती है। तो ये मतलब जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनकी गलती से दूसरे लोग मर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा खतरा है। आपने तो जय वीरू ये दोस्ती में तो बिना हेलमेट के बहुत कुछ किया था अमित जी, आप तो नहीं कर पाएंगे। सब माफी चाहते हैं। तब कानून नहीं बनाता इसलिए उसमें घर में खाना पीना देना पड़ता है भाई, नौकरी करनी पड़ती है, इसलिए हमको चलाना पड़ा। पर मुझे लगता है कि हमारे देश में लोगों को समझाना ज़रूरी है, उसको प्यार से समझाएं। पर कुछ लोग हैं जो मैं मतलब तहे दिल से मानता हूँ कि लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानते, और उनके लिए हाँ उनको डराना और धमका के रखना बहुत ज़रूरी है। Well, to make our roads safe, we must all unite and collaborate, from truck drivers to bikers to the auto industry, citizens groups, policymakers, and this can only be done if we have stronger partnership. बट हमने पैंडेमिक में देखा कि कितने लोगों ने निस्वार्थ काम किया इस ओर, और पैसे की तो बात ही नहीं हुई कहीं पर। Sir, there is a very nice saying in Sanskrit, Bahuratnani Vasundhara. Mother Earth has many diamonds. Kohinoor is not the only diamond. There are many more diamonds are there. And Mother Earth has. So we have so many things and we should learn to take it out, learn to unite together, because united only we can stand. Like a mutti. मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने एक कार्यक्रम की स्थापना की जिसका नाम है ज़ीरो फेटालिटी कॉरिडोर, जिसमें कि हमारा मकसद ये है कि जो देश के जो 100 हाईवेज़ हैं जिसमें कि सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें हम दुर्घटनाओं को कम कर सकें। और अगर साइनेज ठीक से होगा, रोड के मार्किंग ठीक से होगा, अगर हम लोग जहाँ लोग क्रॉस कर रहे हैं वहाँ ठीक प्रकार से, इसको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। पर साइंटिफिक वे से अभी तक हम जितना बड़े प्रमाण में करना चाहिए वो नहीं कर पाए। अभी हमने हमारे देश में कोशिश की और आखिरी में हमने जो वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसको स्वीकार किया। इस अभियान के लिए शंकर महादेवन जी और प्रसून जोशी जी ने खास तौर से एक एंथम तैयार किया है। एक वादा दोहराते रहेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओ चलो रे यार ध्यान से संभल के, चलो रे बाबू ध्यान से संभल के, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। प्रसून जोशी जी और शंकर महादेवन जी ने सड़क सुरक्षा अभियान को सुरों का ये खास तोहफा दिया है। I think the whole idea of doing this anthem and using music as a tool and lyrics as a tool to convey to people is about compassion towards others. Please be aware of your own life, of other people's life, और परवाह करो। अवेयरनेस के साथ साथ एक कॉन्शियसनेस की भी आवश्यकता है, और मैं आशा करता हूं कि दिस विल ब्रिंग अवेयरनेस
and all the efforts we are making around the entire सड़क सुरक्षा अभियान जो हमारी सरकार कर रही है, भारत सरकार, इसमें आदरणीय मंत्री जी ने बहुत अपना हमको ब्लेसिंग दी है इसको करने के लिए। अब जब सब लोग एक समय एक सुर में इसका महत्व समाज को समझाएंगे जी, तो धीरे धीरे मेरा विश्वास है कि आप सबका इम्पैक्ट समाज पर है और निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। और 2030 तक, वैसे तो हमने पहले 2024 तक कह रहे थे, और अभी 2030 तक मुझे लगता है कि 50% डेथ और एक्सीडेंट आप सबके सहयोग से, समाज के सहयोग से, केवल सरकार नहीं कर सकती है, सबके सहयोग से जी, हम इसमें सफल होंगे।